नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस डिफेंस तारानगर में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 20 जून के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको अंत तक वीडियो को देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। इसके साथ साथ आप कमेंट भी करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा और क्या हमें इंप्रूवमेंट करना है। रोजाना आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहता है और हमारा जो टाइम है वो सुबह 7 बजे का टाइम है। रोजाना आपको 7 बजे की वीडियो मिलता है, ठीक है। तो रोजाना अच्छे से वीडियो देख लिया करें और पूरा दिन आपका अच्छे से गुजरेगा, मैं ये आपसे दावा करता हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी भेजेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एनडीए की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप नेवी की तैयारी करते हो, एयरफोर्स की तैयारी करते हो और आर्मी की तैयारी करते हो, किसी की भी तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर आज के दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी एग्जाम के अंदर। इसलिए आप अच्छे से देखोगे, इंटरेस्ट लेके देखोगे, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं उनको भी आप अच्छे से समझोगे। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं 20 जून के करंट अफेयर के बारे में। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय बैंक का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के अंदर। कहां पर किया गया है? झारखंड के अंदर किया है दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन। किसके द्वारा किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो झारखंड में जो दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय जो केंद्र बना है ये कौन से नंबर का है? ये 21वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 21 नंबर, यानी 21 नंबर का, 21वें नंबर का है ये, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब यहां पर बात आती है इसका उद्घाटन किसने किया, तो उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस केंद्र का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया, ठीक है। जो आदिवासियों के जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा उसने, प्लस थावरचंद गहलोत जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन दोनों ने मिलकर के इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। इस केंद्र का उद्घाटन किया था जो दिव्यांगजनों के लिए समग्र केंद्र बना है। अब बात यहां पर झारखंड की है, तो झारखंड के बारे में अगर चर्चा करें तो इसकी राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन, राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के नेशनल पार्क कौन से प्रसिद्ध हैं? एक तो है बेतला नेशनल पार्क, एक है हजारीबाग नेशनल पार्क, एक है दिम्मा नेशनल पार्क। ये इसके नेशनल पार्क हैं झारखंड के। तो झारखंड के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो लोकपाल जस्टिस हैं डीके जैन, उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए लोकपाल जस्टिस डीके जैन का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से, देखिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखना, ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनका नाम है डीके जैन, और अब ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कहने का मतलब बीसीसीआई के अंदर बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में नियुक्त हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यहां पर बात बीसीसीआई की आई है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है बीसीसीआई के बारे में। अच्छा, स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, जिनको दादा के नाम से हम जानते हैं। मुख्यालय इसका कहां पर है? मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, जहां पर 2011 में जो फाइनल मैच हुआ था विश्व कप का जिसमें धोनी ने छक्का मार के जिताया था, वही वानखेड़े स्टेडियम इसका क्या है? मुख्यालय है बीसीसीआई का। अच्छा, इसके सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी इसके सचिव हैं। पुरुष की जो टीम है, पुरुषों की जो टीम है उस टीम के मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री, और महिला कोच के मुख्य कोच कौन है? तुषार अरोठे। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी किसके बारे में? इस क्वेश्चन के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, और इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। अच्छा, चौथे एशियाई युवा जो पैरा गेम्स हैं 2021 में होने वाले हैं 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य, तो उन एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ध्यान रखना, बहरीन कर रहा है। कौन कर रहा है? बहरीन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बहरीन है ये इस प्रकार की बड़ी प्रतियोगिता का पहली बार क्या करने जा रहा है? मेजबानी करने जा रहा है बहरीन। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और भी ध्यान रखनी है। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको कल वाली क्लास में करवा चुका हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो एशियाई पैरा ओलंपिक जो समिति है, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने यह घोषणा की है कि 2021 में दिसंबर में जो एशियाई युवा पैरा ओलंपिक जो खेल होंगे वो कहां पर होंगे? बहरीन में होंगे। ठीक है, यहां पर बात बहरीन की आई है तो बहरीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे कल मैंने आपको एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के बारे में बताया था, उम्मीद करता हूं आपने कल वाला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको अच्छे से उसमें भी मजा आने वाला है। रोजाना वीडियो देखा करें, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं बहरीन के बारे में, बहरीन की राजधानी का नाम है मनामा। क्या नाम है? मनामा। अच्छा, इसकी मुद्रा का क्या नाम है? बहरीन दिनार। इसकी मुद्रा का नाम है बहरीन दिनार। प्रधानमंत्री कौन है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। नाम बड़ा है, ध्यान रखना, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। यह जानकारी आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दूं, अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 18 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझिए अच्छे से कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को 18 जून का जो दिन है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में क्या कर दिया था? मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब की थी? 21 दिसंबर 2016 को। कहने का मतलब 21 दिसंबर 2016, कहने का मतलब 2017 से इस दिन को मनाया जा रहा है, 2017 से। ठीक है, अब यहां पर बात संयुक्त राष्ट्र महासभा की आई है तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क का एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। सदस्य कितने हैं? 193 देश इसके सदस्य देश हैं। अच्छा, इसके आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, फ्रांसीसी है, स्पेनी है और अरबी है। ये 6 भाषाएं इसकी क्या हैं? आधिकारिक भाषाएं हैं। अच्छा, इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? इंपोर्टेंट है अध्यक्ष का नाम, ध्यान रखना, मरिया फर्नांडा एस्पिनोसा। मरिया फर्नांडा एस्पिनोसा इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इतनी बार का जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर के फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर के फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? ये फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम क्या होती है इसके बारे में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको ये बताना है कि मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक जो है उसके साथ मारुति सुजुकी ने समझौता किया है फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में समझो आप अच्छे से। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम क्या होती है? दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें आपको क्या करना है, आप कार खरीदोगे, मारुति सुजुकी की कार खरीदोगे, तो अगर आप कार खरीदोगे तो कुछ महीनों के स्टार्टिंग के जो कुछ महीने हैं उसमें आपकी एक निर्धारित क्या कर दी जाएगी, ईएमआई कर दी जाएगी जो बहुत ही कम होगी। कहने का मतलब अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो आपको केवल और केवल 899 रुपए की ईएमआई चुकानी पड़ेगी। किस्त जो होगी आपकी 1 महीने की वो कितनी होगी? 899 रुपए। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी किस्त की राशि भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और 1/4 1/4 जब आप
1/4 आप रकम जमा करवा देंगे ना, तब फिर से ये कम होनी शुरू हो जाएगी और अंत में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की जो स्कीम होती है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम। ये किसने शुरू की है? मारुति सुजुकी ने शुरू की है। किसके साथ मिलकर के? करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहां पर बात करते हैं करूर वैश्य बैंक और मारुति सुजुकी के बारे में। तो मारुति सुजुकी के जो सीईओ हैं वो कौन है? केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा इसके सीईओ हैं मारुति सुजुकी के। अच्छा, मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। करूर वैश्य बैंक की अगर चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, करूर वैश्य बैंक की। इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? इसके अध्यक्ष और जो सीईओ हैं वो कौन है? जे नटराजन। जे नटराजन करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर कार्यरत हैं, जे नटराजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? ऑपरेशन डेजर्ट चेज होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन डेजर्ट चेज किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। याद रहेगी अच्छे से बात? बिल्कुल रहेगी। अब यहां पर चर्चा करते हैं ऑपरेशन डेजर्ट चेज होता क्या है। देखिए ध्यान से, ऑपरेशन डेजर्ट चेज एक एंटी जासूसी ऑपरेशन होता है। एंटी जासूसी का मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है? जासूसी कर रहा है भारत की सेना की, भारत के सिस्टम की। अगर कोई जासूसी कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन है जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ऑपरेशन डेजर्ट चेज। अच्छा, ये अभी हाल ही में मतलब क्यों प्रकाशित हुआ है? वैसे इसको 2019 से ही लागू कर दिया गया था, 2019 से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन ये हाल ही में क्या है? चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? क्योंकि राजस्थान के 2 फौजी थे, राजस्थान के 2 फौजी थे जो भारतीय सेना में शामिल थे, है ना। तो वो क्या करते थे, मतलब जो आईएसआई है उसको भारतीय जो सेना है उसकी गुप्त सूचना देते थे। उसकी जो गुप्त सूचनाएं होते हैं वो कहां तक पहुंचाते थे? आईएसआई तक पहुंचाते थे। कहने का मतलब उनके साथ उनका संबंध था और उनका पता चला और उस दोनों व्यक्तियों को, उन दोनों सेना के व्यक्तियों को ऑपरेशन डेजर्ट चेज के द्वारा उसको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर, मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। बात करते हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो वो है इंद्रजीत मोहांती। कौन है? इंद्रजीत मोहांती मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, राजस्थान के उच्च न्यायालय के। अच्छा, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की कितने हैं? 200 सीटें हैं। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है राजस्थान के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये सिडबी क्या है? एक बैंक है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना सिडबी के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, देवेंद्र कुमार सिंह को। देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यहां पर बात करते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी है क्या? देखिए, सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके सीईओ का क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा सिडबी बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में रजपर्व या जिसको राजा पर्व भी बोलते हैं, रजपर्व या फिर राजा पर्व मनाया गया है? तो ध्यान रखना उस राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा के अंदर हाल ही में रजपर्व या फिर राजा पर्व मनाया गया है। इस रजपर्व या फिर राजा पर्व के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना आपको अच्छे से कि जो रजपर्व होता है वो 3 दिनों तक चलता है और मानसून की शुरुआत की और धरती माता की इसमें विशेष पूजा की जाती है। मानसून की जो शुरुआत होती है उसकी पूजा की जाती है और धरती माता की पूजा इसके अंदर विशेष रूप से की जाती है। इस 3 दिन चलने वाले रजपर्व के अंदर जो कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। बात यहां पर ओडिशा की आई है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है
मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ठीक है, ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? सावित्री राठो। ओडिशा जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम है सावित्री राठो। ओडिशा के जो नेशनल पार्क है, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक तो है भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क ओडिशा के क्या है? महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। बात करते हैं यहाँ के बांध की, कौन कौन से बांध यहाँ के प्रसिद्ध हैं। एक बांध है इंद्रावती बांध, जो इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है, और दूसरा बांध है हीराकुंड बांध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीराकुंड बांध जो किस नदी के ऊपर स्थित है? महानदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर स्थित है। यह बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ओडिशा के कौन कौन से मतलब कारीगरी को, कौन कौन सी वस्तुओं को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिला है ओडिशा के अंदर? तो एक तो है दोस्तों कोणार्क पत्थर नकाशी, कोणार्क पत्थर नकाशी को जीआई टैग दिया गया था। दूसरा है पट्टा चित्र, ओडिशा के पट्टा चित्र को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और गंजम केवड़ा फूल को भी जीआई टैग दिया जा चुका है भारत सरकार की ओर से। और ये सभी के सभी किसके हैं? ये ओडिशा के हैं। ये सारी बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 18 जून का जो दिवस है, दिन है, उसको मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो ध्यान रखना, कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक ने 18 जून के दिन को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अच्छा, बात करते हैं यहां पर कर्नाटक की। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। 18 जून का जो दिन है वो मास्क दिवस के रूप में मनाया जाएगा, किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो यहां पर बात कर्नाटक की आई है, तो कर्नाटक की चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी का नाम है बेंगलुरु। यहां के मुख्यमंत्री का नाम है बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल का नाम है वजुभाई वाला। नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो नेशनल पार्क कौन सा है? अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम नगर होल नेशनल पार्क के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, यहां के बांध की अगर चर्चा करते हैं तो एक आलमटी बांध है जो कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है, जो प्रसिद्ध है। एक है कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम है वो कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। और तुंगभद्रा जो बांध है वो तुंगभद्रा नदी के ऊपर स्थित है। और एक है वाणी विलास सागर बांध, वाणी विलास सागर जो बांध है वो वेदवती नदी के ऊपर स्थित है। और एक है सुप्पा बांध जो काली नदी के ऊपर स्थित है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बांधों के बारे में, जो मैंने आपको कर्नाटक से संबंधित बताई हैं। बात करते हैं जीआई टैग की। कर्नाटक की कौन सी वस्तु को जीआई टैग अभी तक दिया जा चुका है? तो एक है चन्ना पटना खिलौना और गुड़िया। चन्ना पटना खिलौना और गुड़िया को क्या दिया जा चुका है? जीआई टैग दिया जा चुका है। एक है मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर सैंडल साबुन को भी जीआई टैग मिल चुका है। और एक है दोस्तों मैसूर जैस्मिन, मैसूर जैस्मिन को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग कर्नाटक के अंदर दिया जा चुका है भारतीय सरकार के द्वारा। यह बात आपको ध्यान रखनी है कर्नाटक के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में एके जैना किस कंपनी के नए एमडी बने हैं? एके जैना को किस कंपनी का नया एमडी बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी का। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी का जो नया एमडी बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? एके जैना को बनाया गया है। एके जैना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में एमडी बनाए जाने से पहले ये जो गेल कंपनी है, गेल कंपनी है, गेल गैस जो लिमिटेड है उसके सीईओ रह चुके हैं। गेल गैस लिमिटेड के सीईओ कौन रह चुके हैं? एके जैना रह चुके हैं। अब इनको किसके अंदर ले आया गया है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का एमडी बना दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास समझ में आया, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप एक कमेंट कर देंगे, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊं। ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम आपको करना पड़ेगा। शेयर भी वीडियो को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।